ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज का चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा प्रदत्त साधना संपूर्ण रूप से अहुतुकी है, अर्थात हेतु शून्य है। अहुतुकी, अहतुकी, हेतु शून्य है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने जो साधना पद्धति दी है उसे अजपा साधन कहते हैं। इस अजपा साधन के संबंध में योग शास्त्रों में विशद महिमा मिलती है, पर इसकी पद्धति के संबंध में केवल संकेत प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि सद्गुरु प्रदत्त शक्ति संचार के बाद अजपा साधन हो सकती है। सद्गुरु शक्ति संचार के बाद, ध्यान देने योग्य है, सद्गुरु शक्ति संचार के बाद अजपा साधन हो सकती है। जब तक सद्गुरु किसी में शक्ति संचार न करें तब तक यह केवल श्वास प्रश्वास में जप करने से शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते थे, सद्गुरु का दिया नाम मंत्र न तो केवल नाम है, न अक्षर है, न केवल शब्द भाव है। इस नाम में ही भगवान की अनंत शक्ति निहित रहती है। शिष्य के भीतर इस शक्ति का संचार ही सद्गुरु की दीक्षा है। किसी समय गोस्वामी जी ने कहा था, साधारण अर्थात कुलगुरु नाम से प्रदत्त प्राप्त मंत्र के 40 पुरस्चरण के पश्चात ही सद्गुरु मंत्र पाने का अधिकारी हुआ जा सकता है। इस अजपा के संबंध में गोरक्ष संहिता में यह कहा गया है कि अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी तस्या स्मरण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। भावार्थ, अजपा नामक गायत्री योगियों की मोक्षदायिनी है। इस अजपा नाम स्मरण से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। योगी गोस्वामी के शिष्य सरलनाथ ने एक बार पूछा कि परलोकवासी लोग क्या इस दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा। इस समय होने पर ही दीक्षा मिलती है। इस लोक तथा परलोकवासी सभी इस साधन को प्राप्त कर सकते हैं। कई समय अनाचारी पापी व्यक्ति भी दीक्षा प्राप्त कर धन्य होता था। एक बार आशुतोष दत्त नामक एक सच्चरित्र व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए शिष्य मनिंद्र ने प्रार्थना की, पर गोस्वामी ने उसे दीक्षा नहीं दी। इस पर मनिंद्र ने दुखित होकर गोस्वामी जी से कहा, आप लोगों के कार्य साधारण लोगों के समझ के बाहर है। आपने कुल्टा अन्नदा नामक एक नौकरानी को बुलाकर दीक्षा दी, पर इस सच्चरित्र व्यक्ति को आपने दीक्षा नहीं दिया। मनिंद्र की बातों को सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, मनिंद्र, यह साधन संपूर्ण अहतुकी है, हेतु शून्य है। केवल जाति, वंश या सच्चरित्रता के कारण कोई इस दीक्षा को पाने के लिए अपनी मांग या दावा नहीं कर सकता। यह संपूर्ण ईश्वर का दान है। वे जिन पर दया करेंगे उन्हें ही केवल मिलेगा। और मैं किस कार्य के लिए आया हूँ, यदि तुम्हें यह मालूम रहता तब इस प्रकार का प्रश्न तुम नहीं करते। पापी लोगों का उद्धार करना ही मेरा कार्य है। इस कार्य को करने सहायता के लिए श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैताचार्य ये तीनों सर्वदा मेरे निकट आते हैं। इस प्रकार
तुम्हारे ऑफिस में कर्मचारियों के नामों की तालिका रहती है, उसी तरह जिन्हें साधन मिलेगा उनके नाम की तालिका निश्चित है। कोई व्यक्ति जिस दिन जिस समय साधन प्राप्त करेगा वह पहले से स्थिर है, ईश्वर द्वारा स्थिर है। केवल इस तालिका में निर्दिष्ट व्यक्ति ही साधन प्राप्त कर रहे हैं। इसके सिवाय एक व्यक्ति भी साधन या दीक्षा नहीं मिलेगी। साधारणतः दीक्षा व्यक्ति की राशि, नक्षत्र आदि का विचार कर दीक्षा मंत्र निश्चित किया जाता है, पर इस साधन में इन सब कुछ का भी प्रयोजन आवश्यक नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को दीक्षा दी जाएगी जो पहले से उस तालिका में जिनका नाम लिखा हुआ है। साधन या दीक्षा प्रार्थी व्यक्ति की राशि, नक्षत्र आदि सभी सद्गुरु को मालूम रहती है। गोस्वामी जी की बातों को सुनकर मनिंद्र निरुत्तर हो गया। कई बार दीक्षा देते समय विभिन्न महात्माओं की उपस्थिति के संबंध में गोस्वामी जी कहा करते थे। भाग्यवान लोग कभी कभी इसका अनुभव करके अपने को धन्य मानते थे। आइए हम सब मिलकर प्रभु का सद्गुरु गान करें और आनंद से जीवन यापन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतः साधकगण, गोस्वामी जी के द्वारा यह हम लोगों को पता चलता है कि यह साधन अहतुकी है, अर्थात हेतु शून्य है। किसी भी हेतु के लिए यह साधन नहीं दी जाती है और इस साधन में पहले से लोगों का नाम सुनिश्चित है। उन्हीं लोगों को साधन मिलेगा जिनका नाम तालिका में बद्ध है। जय श्री राम।